हम सब ऑनलाइन हैं, लेकिन हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स वो असल में कौन सी कहानी कह रहे हैं? चलिए आज इसी एल्गोरिथमिक ओरेकल में इस राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बात साफ कर देते हैं, आपकी वो जो स्मार्ट वॉच है ना, वो खराब नहीं है। बिल्कुल खराब नहीं है। असल में वो कभी हेल्थ को नापने के लिए बनी ही नहीं थी। वो बनी थी एंग्जाइटी यानी हमारी चिंता को नापने के लिए। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? पर आज हम इसी चौंकाने वाले सच की तह तक जाएंगे। तो ये सब हो कैसे रहा है? इस उलझन की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारी डिजिटल दुनिया में एक नहीं बल्कि कई अलग-अलग पहचानें हैं। इसको ऐसे समझते हैं जैसे शरीर में ऊर्जा के केंद्र होते हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं, ठीक वैसे ही हमारे डिजिटल चक्र भी हैं। मतलब लिंक्डइन पर जो प्रोफाइल है वो हमारा करियर चक्र हो गया और इंस्टाग्राम वो हो गया हमारा सोशल चक्र। मजे की बात यह है कि हर चक्र एक अलग प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम को खुश करने में लगा है और इसी खींचतान में हम अंदर से बटा हुआ महसूस करने लगते हैं। देखिए, हर प्लेटफॉर्म हमारी किसी ना किसी गहरी ज़रूरत को पकड़ लेता है। जैसे लिंक्डइन, वो हमारी करियर की सिक्योरिटी वाली चिंता को पकड़ता है और हम वहां बन जाते हैं एकदम कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल। डेटिंग ऐप्स, वो हमारे प्यार और एक्सेप्टेंस की चाहत को टारगेट करते हैं, तो वहां हम खुद को सबसे डिजायरेबल पार्टनर की तरह पेश करते हैं। इंस्टाग्राम तो खैर कंपैरिजन का खेल है ही, वहां हम एक परफेक्ट लाइफस्टाइल दिखाते हैं। और ट्विटर पर वहां हमें एक ग्रुप का हिस्सा बनना होता है, तो हम एक मजबूत आइडियोलॉजिकल आवाज बन जाते हैं। मतलब है तो हम ही, पर किरदार कितने सारे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये प्लेटफॉर्म्स हमें इस खेल में उलझाए कैसे रखते हैं? चलिए अब उस एल्गोरिदम के मायाजाल को समझते हैं जो हमारे हर क्लिक पर नजर रखता है। इनका सबसे बड़ा हथियार पता है क्या है? ओपन लूप। ये बिल्कुल उस वेब सीरीज जैसा है जो ऐसे मोड़ पर खत्म होती है कि अगला सीजन देखने की बेचैनी होने लगती है। बस एक अधूरी कहानी, एक जिज्ञासा जो हमें अंत तक बांधे रखती है। और यकीन मानिए, ये ट्रिक काम करती है। जिन वीडियोस में इस तकनीक का इस्तेमाल होता है ना, उनका वॉच टाइम एवरेज 32% तक बढ़ जाता है। ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, प्लेटफॉर्म्स के पास ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स का पूरा पिटारा है। जैसे सीरियल पोजिशनिंग, मतलब हमें शुरू और आखिर की चीजें ज्यादा याद रहती हैं। क्यूरियोसिटी गैप्स, जो और जानने की बेचैनी पैदा करते हैं। सोशल प्रूफ, यानी अरे जब सब लोग ये कर रहे हैं तो सही ही होगा। और पैटर्न इंटरप्ट्स, स्क्रॉल करते करते अचानक कुछ ऐसा दिखना जो हमारा ध्यान खींच ले। ये सब हमारे ध्यान को, हमारी एनर्जी को कंट्रोल करने के तरीके हैं। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे गहरे हिस्से पर, एक ऐसी लड़ाई जो हम सब के अंदर चल रही है, हमारी आत्मा और हमारे स्कोर के बीच। ब्रेने ब्राउन का एक कोट है, शायद कहानियां सिर्फ आत्मा वाला डेटा हैं। कितनी गहरी बात है ना? असल में हमारे अनुभव, हमारी फीलिंग्स, हमारी अपनी कहानियां, वो ही तो हमारे पहचान हैं, न कि लाइक्स और फॉलोअर्स के नंबर। तो देखिए, हमारे अंदर दो तरह के सेल्फ हैं। एक है क्वांटिफाइड सेल्फ, जिसे सिर्फ नंबरों से मतलब है, कितने लाइक्स, कितने व्यूज। ये हमारे ईगो से चलता है, जिसे वैलिडेशन चाहिए। और दूसरा है क्वालिटेटिव सेल्फ, जिसे मतलब है मीनिंग से, एक्सपीरियंस से, कहानियों से। ये हमारी आत्मा की आवाज है। और टेक्नोलॉजी हमें लगातार पहले वाले की तरफ खींचती है। जरा सोचिए, हमारा झुकाव किस तरफ ज्यादा है? और यहाँ पर ईगो यानी हमारा अहंकार एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए, मैं की भावना होना जरूरी है, ये हमारी पहचान है। लेकिन जब यही ईगो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो वो हमें अंतहीन तुलना, जजमेंट और अकेलेपन के जाल में फंसा देता है। और ये डिजिटल दुनिया उस जाल को और मजबूत करती जाती है। तो क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। चलिए अब आगे के रास्ते की बात करते हैं। कैसे इस डिजिटल शोर के बीच हम खुद से वापस जुड़ सकते हैं? यहाँ एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप की प्रैक्टिस है। पहला स्टेप है अवेयरनेस। बस नोटिस करिए कि ऑनलाइन कौन सा किरदार निभाया जा रहा है। दूसरा स्टेप है इंटीग्रेशन। खुद से सवाल पूछिए, क्या ये सच में मैं हूँ या ये वो है जो एल्गोरिदम को पसंद आएगा? और तीसरा और सबसे जरूरी, कॉन्शियस एक्सप्रेशन। अपनी सच्चाई को चुने, भले ही उसे कम लाइक्स मिले। 1 मिनट के लिए रुककर सोचिए, कौन सा डिजिटल किरदार निभाने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है? वो लिंक्डइन वाला सुपर प्रोफेशनल या इंस्टाग्राम पर हमेशा खुश दिखने वाला इंसान? याद रखिए, प्लेटफॉर्म्स को हमारा डेटा चाहिए और हमारी आत्मा को एक कहानी चाहिए। एक के लिए दूसरे का सौदा मत कीजिए।
भले ही ये सिस्टम हमें एक खास तरह से सोचने पर मजबूर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, चॉइस आज भी हमारी है। हम अपने डेटा से कहीं बढ़कर हैं। हम सब एक कहानी हैं, और उस कहानी को कैसे जीना है, ये चुनना हमेशा हमेशा हमारे हाथ में है। अगर ये आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे हाई मीनिंगफुल कंटेंट के लिए सेव जरूर करें।